तो जगत भैया ने फ्लो में अपने सारे राज खुद ही खोल दिए। मतलब यही कहा जाता है कि सच्चाई जो भी होता है ना, वो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बाहर आ ही जाता है। और वही गलती किए जगत भैया। फ्लो में उन्होंने यहाँ तक बता दिया कि भाई हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कहीं से मेरा एक्स्ट्रा इनकम कुछ नहीं है, जिसके बारे में इनका पूरा खानदान चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि भाई मेरा तो 80 बीघा में पुदीने हैं। इनकी मायो कहती है कि हमारा बिजनेस है, इनका भाइयों कहता है कि हमारा बिजनेस है, और लप्पू भैया भी कहते थे कि हम सिर्फ यूट्यूब पे तो मनोरंजन करने के लिए आते थे, आप लोग को मदारी दिखाने, बाकी तो हमारा जो साइड बिजनेस है जिसके लिए हम बाहर देशों में जाते हैं। अब पता नहीं वहाँ पे भैया कौन सा नया धंधा करते हैं, ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन फ्लो में वो बोले कि हमारा और एक्स्ट्रा कहीं से कोई इनकम नहीं है। और जब हम स्टार्टिंग में मेरी बीवी वीडियो बनाती थी तो हम इससे झगड़ा करते थे, इसको बनाने नहीं देते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ, हमारा नौकरी नहीं था, हम पढ़ाने जाते थे, टीचर का काम करते थे, जिससे कि हम कुछ अर्न कर लेते थे। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में हमारे सारे रखे हुए पैसे ख़त्म हो गए। अब खाने के लाले पड़ गए थे, और जब खाने के लाले पड़ गए तो भाई साहब अब कुछ हमें समझ में नहीं आया कि हम क्या करें नहीं करें। तो हम अपनी बीवी के साथ वीडियो बनाने लगे, और हमारा फर्स्ट पेमेंट जो था 45,000। तो जब इनको पैसा आया तो भाई अब इनको लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा चीज़ है, इतना तो हम किसी भी काम से अर्न नहीं कर सकते हैं जब हमको इतना अच्छा मतलब कि अमाउंट आ रहा है। तो भैया सारा कुछ अपना छोड़ के, जो स्कूल में जाते थे बच्चा लोग के साथ मनोरंजन करने, वो छोड़ के आगे भैया सोशल मीडिया पे। तो यहाँ से इनकी लाइफ की जो सोशल मीडिया की जो जर्नी थी यहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने इस पॉडकास्ट पे आगे भी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो छूट गया था। मैं आज उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने आई हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ लप्पू भैया की। लप्पू भैया मतलब क्या है ना कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे, सब कर देते हैं, सब कर्मकांड कर लिए, और अब क्या है थेथराई पे उतर गए। अब ये बार बार इनका जब भी होता है सफाई देने आते हैं ना, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि भाई हम नहीं करना हम कुछ गलती नहीं किए हैं, हमको ज़बरदस्ती फंसाया गया, हमने किसी और का पाप अपने सर ले लिया। तो एक चीज़ बताइए, अगर आप किसी और का जो पाप था अपने सर ले लिए, तो फिर वो मैसेज जो चैट आपने मतलब दिखाया था लोगों को, वो क्या था? जब आप किसी और का पाप अपने सर ले लिए, तो आप जब भोपाल से लात खा के आए थे, जब जगत दीदी का एंगेजमेंट वाले दिन जब आप वहाँ गए थे, और जगत दीदी जब आपको लात मार के वहाँ से भेजी थी, और जब आप अपने घर आए थे तो फिनाइल पी के जो आप कोमा में चले गए थे, वो क्या था? आप क्या मतलब किसी और के पाप धोने के चक्कर में मतलब फिनाइल पी रहे थे? मतलब कितना झूठ बोलिएगा भाई। जब आप गलती मान लिए कि आपसे गलती हुई, तो ये भी स्वीकारिए कि आप गलत थे। फिर आप मतलब किसको खुश करने के लिए मतलब बार बार ये चीज़ें बोल देते हैं कि नहीं हमने मतलब दूसरे को ये करने के लिए अपने आप को, मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हैं? मतलब वो दूसरा लड़का जो था उसको। और हाँ, इनका कहना है कि भाई हम दोनों जो थे ना वो कॉमन फ्रेंड थे, मतलब ये और जगत भैया जगत दीदी दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। फिर इनका जो प्यार था ना वो फ़ोन कॉल वाला प्यार था, ये फिजिकल नहीं थे एक दूसरे के साथ। तो जब फिजिकल नहीं थे आप एक दूसरे के साथ, तो फिर कौन सा फोटो वीडियो मतलब क्लिप आप डालने की बात करते हैं? और कौन सा ऐसा वीडियो था जो आप सुमित महल के फैमिली वाले को दिखाए थे जिसकी वजह से जगत दीदी की शादी टूट गई? या फिर क्या ऐसा है आपके पास क्या ऐसा है जगत दीदी के अगेंस्ट में जिसको दिखा के, जिसको डरा मतलब कह के आप जगत दीदी को हमेशा ब्लैकमेल करते हैं? और कौन सा ऐसा फोटो वीडियो है जिसकी वजह से जगत दीदी को आपके ऊपर मतलब कि क्या बोला जाता है कंप्लेन करना पड़ा, ताकि अब आप कोई भी फोटो वीडियो नहीं डाल पाएंगे, आपके ऊपर स्टे लगवाना पड़ा? और आप कह रहे हैं कि कुछ है मतलब था ही नहीं, तो जगत दीदी स्टे क्यों लगाएं जब आपका और उनका कुछ नहीं था? एक कॉमन फ्रेंड थे आप, या चलिए फ़ोन कॉल का ही प्यार था, तो फिर इतनी सारी कहानियाँ कहाँ से आई? और जब इतनी सारी चीज़ें जब आप लोग के बीच में थी कि जब आप ये कह रहे थे कि भाई हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, और दुनिया को छोड़ो, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं, अपनी बीवी तक को आप छोड़ने के लिए तैयार थे, और आज कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, कोई हमारा रिलेशन ऐसा नहीं था,
कोई हम फिजिकल नहीं थे। तो भैया एक बात बताइए कि आखिर जब आप फिजिकल नहीं थे तो फिर जगत दीदी और आप दोनों उस समय इस चीज़ को क्यों एक्सेप्ट किए? उधर जगत दीदी भी एक्सेप्ट की कि हाँ हमसे गलती हुई, उधर आप भी कथा कहानी करके एक्सेप्ट किए कि हमसे गलती हुई, हमसे बहुत गलती हुई, हमने धोखा दिया, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया, ये कांड वो कांड। आखिर क्या था? यानी कि अब कल झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। लेकिन देखिए ये सबको पता है कि अब आप झूठ बोल रहे हैं। पहले आप तो उस समय गुस्से में, इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता है, तो गुस्से में है तो आप सच बोल दिए। तो कह रहे हैं कि नहीं उस समय हम गुस्से में थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अच्छा एक बात बताइए, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, अपनी बीवी का अफेयर आप निकाल के ले आए, अपनी माँ को बोले, उधर अब बहुत सारी औरतें जिनके बारे में आपने मतलब घटिया घटिया बातें कही, उनसे कंट्रोवर्सी किया, तो क्या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था? और आज आप कह रहे हैं। और हाँ आज भी एक चीज़ है दोस्तों कि ये जगत भैया जो हैं, इनकी बातों में हमेशा, इनका लाइव देखिए, इनके वीडियोस देखिए, हमेशा ये जगत दीदी को मतलब क्लीन चिट देते हैं। मतलब आज भी इनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है उस औरत के लिए। शायद इसी को प्यार कहते हैं, क्योंकि ये गुस्से में, ये अपने बदले की भावना में उस औरत को तो बदनाम कर दिए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उस औरत से इनका अटैचमेंट है। ये चीज़ें वीडियो में दिखता है। यहाँ पे जो भी वीडियो देखते हैं या जो भी रिएक्शन वाले हैं, कोई यहाँ पे पागल नहीं है, सबके पास दिमाग है और सब अपने उसी दिमाग से इस चीज़ को भांपते हैं कि जितना इस इंसान को अपनी बीवी से प्यार नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ना आज भी ये जगत दीदी को प्यार करता है। और जगत दीदी का भी बहुत सारे ऐसे गाने देखिए जो लगता है कि वो आज भी प्यार में है। अब समझ में नहीं आता है कि भाई ये प्यार इनका कब तक बरकरार रहेगा। और इनकी जो बीवी, इनकी जो वाइफ थी, जो मनोज दे के पूछने पे कि भाई साहब उस कंट्रोवर्सी में मतलब क्या हुआ था, तो इनकी बीवी का आया है कि भाई मेरे साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है। क्यों? तुम्हारे साथ कैसे गलत हुआ है? तुमको तो सब कुछ पहले से पता था। नहीं तो एक बात बताओ पगल चट्टी, कि जब तुम्हारा पति से उस औरत का अफेयर था, ये तुमको 1 साल से महसूस हो रहा था। तुम खुद ही बोली कि हमको कहीं कहीं से सबसे मतलब आता था, तो हम बोलते थे, हमें सब बताता था कि दीदी इस आदमी को छोड़ दो, ये तुम्हारे लायक नहीं है, दूसरी शादी करो, ऐसे करो वैसे करो। जब तुमको सब पता था तो तुम कौन सा मुंह लेके जगत दीदी के एंगेजमेंट वाले दिन भी भोपाल पहुंच गई थी? जबकि तुमको पता था कि वो औरत मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा जहर घोली है, वो औरत मतलब मेरा जीवन नर्क बना दी है, वो औरत मेरे पति को अपने जाल में फंसाई हुई है, और तुम उसी औरत के घर जा गई। मतलब किस मुंह से गई? तो यानी कि तुम मतलब क्या सारा दोष मतलब तुम उस औरत पे मतलब बिल फाड़ना चाह रही हो। दूसरा कि तुम लोग जो कह रहे हो कि वो औरत हमारा मतलब सब कुछ ही है, कि मेरा घर बर्बाद कर दी, मेरा जीवन बर्बाद कर दी। अरे वो तुम्हारा कुछ बर्बाद नहीं की, तुम जबरदस्ती उसके गरम तावे पे गए थे अपना पिछवाड़ा रखने। वो औरत तुम लोग को जानती भी नहीं थी, तुम लोग से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके फ्रेंड सर्कल अलग थे, लेकिन उसके फ्रेंड सर्कल में जबरदस्ती घुसना, रिश्ता बनाने तुम लोग गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमको और तुम्हारे पति को व्यूज का चक्कर था। क्योंकि तुम्हारा पति कल भी व्यूज के लिए मरता था और आज भी व्यूज के लिए मर रहा है, और शायद व्यूज के कारण ही तुम्हारा पति सिर्फ तुमको एक कंटेंट समझता है। और दोस्तों ये जो था ना, ये जो पॉडकास्ट जो मनोज दे के घर पे हुआ, शायद ये मतलब कि डिसाइडेड था, और यही कारण है कि ये मनोज दे के घर गए थे ये लोग, वरना अपनी बेटी के अन्नप्राशन में मनोज दे इनको नहीं बुलाते। और हाँ, बात मनोज दे से मतलब आया है तो बात करूं कि मनोज दे को भी बहुत गालियां पड़ रही हैं, और मनोज दे को उस दिन से गाली पड़ रही है, उस दिन से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जिस दिन से कि मनोज दे के घर ये लोग पहले अन्नप्राशन में गए, और उसके बाद उस समय तो गाली उनको पड़ी ही पड़ी, और अब उनको पॉडकास्ट को लेके गाली पड़ रही है। सब यही कह रहे हैं कि ये पनौती को क्यों अपने घर बुलाए, ये पनौती ऐसे हैं जो तुम्हारे घर में भी जाके पनौती फैला देंगे। और शायद ये तो फिक्स हो चुका है कि भाई अब मनोज दे के लाइफ में पनौती आ गई है, क्योंकि जितने नेगेटिव कमेंट्स, मतलब एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं वहाँ पे आपको दिखेंगे। मैं तो कमेंट्स अभी पढ़ ही नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े कि तुमको और कोई अच्छा इंसान नहीं मिला था पॉडकास्ट के लिए, तुम इस घटिया इंसान को क्यों बुलाए। और ये कह रहा है लपुआ कि भाई हम आने वाले थे, ये चीज़ हम पब्लिक को नहीं बताए, क्योंकि मतलब अपने ऑडियंस को नहीं बताए, क्योंकि भाई इसको पता था
कि जब ये चीज़ें अगर मतलब पहले ही ओपन हो जाएगी तो सारे जो ऑडियंस हैं, वो मनोज डे के ऑडियंस हो या मेरे ऑडियंस हो ना, सब मनोज डे को जाके पहले ही कमेंट कर देंगे कि वैसे घटिया इंसान को मत बुलाओ। जैसे कि निक्कू सुमित के टाइम हुआ था। निक्कू सुमित के घर जब पार्टी हुई थी और निक्कू सुमित पूछे थे कि भाई आप लोग बताइए कि मुझे किस किस मतलब कि यूट्यूबर को बुलाना चाहिए, तो सब लोगों ने यही कहा था कि सबको बुलाना, लेकिन इस घटिया इंसान को मत बुलाना। तो शायद इसी यही कारण है कि ये लपुआ जो है ये सोच लिया था कि भाई जहाँ ये चीज़ें ओपन हुई, बाहर आई, तो हमारा तो पत्ता कट गया मनोज डे के घर से। और ये कहता है कि मनोज डे के घर, मनोज भाई के घर, अरमान मलिक के घर, और ये सब जगह केवल जाता है व्यूज के लिए, क्योंकि उसको पता होता है कि हम जब वहाँ पे जाएंगे, उनकी पार्टी अटेंड करेंगे, उनके साथ फोटोज वीडियो बनाएंगे, तो उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि इसके घर, इसके खानदान में जो भी चीज़ें होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए होती है। इसके यहाँ कोई प्यार मोहब्बत नहीं है भाई, कोई प्यार मोहब्बत नहीं। दूसरा ये कह रहा था कि हम इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि भाई हम गरीबों की मदद करें, गरीब के बच्चों की मदद करें। आप लोग खुद सोचिए कि जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड के, ये सोचिए, मान लीजिए एक लाचार बच्ची, गर्लफ्रेंड छोड़िए, एक लाचार बच्ची जिसके पापा नहीं है इस दुनिया में, वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची को अगर ये गिफ्ट दिया था, उसके भी रसीद इसके पास था, और इसलिए वो रखा था कि जिस दिन अगर झगड़ा होगा उस दिन शायद ये रसीद काम आएगा। और वही चीज़ ये किया कि थाने में उस चीज़ को भी सबमिट किया। तो आपको लगता है कि ये किसी गरीब की मदद करेगा? और मुझे तो लगता है कि इन लोगों जितना गरीब तो शायद इस धरती पे, मतलब गरीब उस मामले में मैं नहीं कह रही हूँ कि धरती पे ये सबसे ज़्यादा गरीब है, नहीं, लेकिन इज्जत बेच के कमाई खाने वाले, इनसे इनके जितना गरीब तो कोई नहीं है। और इनकी माता जी अब कैसे, पता नहीं, अभी तक तो नहीं आया उनका कोई वीडियो कि मनोज डे के घर पॉडकास्ट। भाई आपके बेटे ने पॉडकास्ट में भी जाके छेड़ा, हग के आए आपके बेटे पॉडकास्ट में, और उनके चेहरे की हवाई उड़ी हुई थी, क्योंकि बगल में उनकी बीवी बैठी हुई थी और बीवी को चुप करवा रहे थे कि नहीं 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 ठीक है, चुप रहो चुप रहो चुप रहो। और इनकी बीवी भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी, क्योंकि उसको, उस औरत को भी नौटंकी करने में बहुत मजा आता है। और कहती है मेरा तो बहुत नुकसान हुआ। बहन तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। तुम्हारा चैनल ग्रो कर गया, तुम्हारे घर का जो लोन था वो इसी मतलब कंट्रोवर्सी से ख़त्म हो गया। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से तुम्हारा 5 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम में तुमको डायमंड का सेट मिला। इसी मतलब कंट्रोवर्सी से तुम्हारा जो मतलब कि क्या बोले लतखोर पति है वो तुम्हारे पास आ गया। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से तुम्हारी तुम्हारी सास थी, जो तुम्हें मतलब फूटी आंख नहीं देखना चाहती थी, वो तुमको बेटी की तरह मानने लगी। इसी कंट्रोवर्सी से तुम्हारे नए चैनल खुल गए, एक नहीं 2 चैनल खुल गए। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से तुमको आज उस घर की लक्ष्मी कहा जा रहा है, नहीं तो तुम्हारा उस घर में क्या औकात था ये तुमको बेहतर पता है। तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान कहीं ना कहीं हुआ तो उस औरत का हुआ, जिसका कि समाज में तुम लोगों ने बदनामी करवाया, जिसका कि तुमने ऐसी हालत कर दी कि वो औरत शायद मतलब बचती नहीं। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई भगवान किसी के साथ बुरा करता है ना, तो वो हमेशा उतना ही उसके साथ गलत करता है जितनी उसकी गलती होती है। जबरदस्ती का वो भगवान किसी को नहीं परेशान करता है। तुम लोग को तो यही लगा कि भाई इसको इतना टॉर्चर कर दो, इतना इसके बारे में मतलब गंदगी फैला दो कि फिजिकल ये वो कह दो कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लेकिन फिर भी सोचिए कि आज भी उस औरत को पब्लिक प्यार करती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक को ये चीज़ लगा कि भाई ये तो विधवा थी, इसके पास तो पति नहीं था, तो चलो ये किसी के पति के साथ गई, गलती है लेकिन फिर भी इसकी मजबूरी थी। हो सकता है हर किसी का एक डिजायर होता है, इच्छा होती है। और जब ऐसे कंडीशन में आप रहते हो, आपके कोई सपोर्ट में नहीं रहता हो, आप बिल्कुल अकेले महसूस करते हो ना, उस कंडीशन में अगर आपको कोई सपोर्ट करता है ना तो आप उसकी बहकावे में आ जाते हो, ऐसा होता है। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी पत्नी थी, वो पत्नी जो दिन भर तुम्हारे जूते खोलती है, वो पत्नी जो तुम्हारे लिए सुबह सुबह हलवे बनाती है, उसके बाद तुम क्यों धोखा दिए? तो ऑडियंस को लगा कि नहीं भाई एक इसकी गलती नहीं है, वरना तुम लोगों ने तो उस औरत का मतलब जीना हराम कर दिया था। मेरे पति के साथ ऐसे की, मेरे पति मेरा घर बर्बाद कर दी, तुम जाके खेत में रोई।
लेकिन बोलते हैं ना कि सच बाहर आ जाता है, और वही चीज हुआ कि ऑडियंस को समय रहते तुम्हारी सच्चाई पता चल गई, और उस औरत की जो छवि तुम लोगों ने धूमिल की थी, जो उसको मरने वाले हालात में छोड़ा था, वहां से भी ये ऑडियंस से पब्लिक अपना प्यार देके उसको रिकवर करके बाहर ले आई। तो तुम ये मत बोलो कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दूसरा, बहुत लोग ये कह रहे थे, इसको कमेंट कर रहे थे कि मैके क्यों नहीं जाती है, मैके क्यों नहीं जाती है। तो महारानी कल मैके गई थी, मैके में उनका बहुत ज़्यादा ये हो रहा था। सोचिए, इसकी ये लेटी हुई है, इसकी बहनें छोटी छोटी इसके पैर दबा रहे हैं, और वहाँ पे जाके ये लपुआ क्या कर रहा है, लाइव आ जाता है। मतलब ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारी बीवी का यहाँ पे कितना सेवा हो रहा है, हमारी बीवी महारानी की तरह अपने मैके में रही थी। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, उल्टा ऑडियंस जो है इसको गालियां देने लगती है कि भाई ये ऐसे घर से आई है, लग रहा है आदिवासी का घर है, ये मतलब इतनी गरीब फैमिली से है, और कहती है इस फुटानी इसका देखिए। तो भाई तुम मतलब अपनी बीवी को हमेशा जानबूझ के इंसान अपनी बीवी को ट्रोल करवाता है, उसके परिवार को। और इसकी माताश्री भी कहती हैं कि हम गरीब घर की बहू लाए थे, ये कहती हैं, और बेटा गरीबी दिखाता है कि देखिए कितने गरीब घर से आई थी। मतलब ये लोग ना किसी को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते, और कह रहा है हम अपने मतलब इसलिए भाई 8-10 वीडियो बनाते हैं कि गरीब बच्चों की मदद करें। अरे तुम्हारे खानदान में एक नहीं 1000 बच्चे हैं जो गरीब हैं, तुम्हारे 4 चाचा चाची फूफा फूफी सारे के जो बच्चे हैं ना वो सब गरीब हैं। तुम्हारे जितने भी खानदान के लोग हैं ना, सबको सब लोग देखा है। अगर आईटी पे तुम लोग भी अगर इज्जत नहीं बेचते ना तो तुम भी अमीर नहीं रहते। सोचिए, इनके इस टाइप के बैकग्राउंड थे कि बचपन से इनकी माँ स्कूल चला रही थी, हॉस्टल चला रही थी, उसके बाद कहती है हमारा 2-3 बिजनेस था, यहाँ घर बनाए वहाँ घर बनाए, इनका रेंट आता था। उसके बावजूद जब लॉकडाउन हुआ तो इन लोग को खाने के लिए लाले पड़ गए। सोचिए कि मतलब इतने गरीब की गरीब भी हमको नहीं लगता है कि उस लॉकडाउन में बहुत ऐसे लोग थे जिनको कम से कम ठीक है खाने के तो लाले नहीं पड़े थे। तो ये ऐसे अमीर हैं जिनको कि लॉकडाउन में मतलब खाने के लिए लाले पड़ गए थे, तो माँ को भी मतलब यूट्यूब पे आना पड़ा। बेटा तो पहले से यूट्यूब पे था ही, बहू तो थी ही, और जब मतलब इस टाइप के गरीब थे, और आज ये खुद को मतलब 4 चैनल 10 चैनल चला के यूट्यूब पे माँ मतलब मुजरा करे, बीवी मुजरा करे, मतलब अपनी बीवी का इज्जत बेच दिए, बहन को भगोड़ी बना दिए, माए को सौतेली बना दिए, और ऐसे करके ये अमीर बने हैं। तो अब इनको लग रहा है कि ये गरीबों की मदद करेंगे, और यही सेम प्रवचन इनकी माँ का भी रहता है कि भाई हम सोचते हैं कि भगवान हमको इतना दे कि हम भाई अपने जेठानी की बेटी बच्चों को मतलब शादी ब्याह करें। अरे पहले उसको ढंग से पढ़ा लिखा तो दो, तब ना शादी ब्याह करोगी। पहले उसको ढंग से कपड़े तो दो, तब ना ब्याह का बात आता है। अभी मतलब वो छोटे छोटे सब हैं, आज उनको पढ़ने के लिए तुम पढ़ा नहीं रहे हो, ना ढंग के कपड़े दे रहे हो, और मतलब शादी, क्योंकि इस औरत को पता है कि जब उसकी शादी करेंगे ना तो अच्छा खासा शादी वाले फंक्शन से हमको व्यूज आएगा, मतलब एक अच्छा कंटेंट बनेगा कि भाई देखिए एक गरीब बच्ची की हम मदद कर रहे हैं, हमारी देवरानी जो है बहुत गरीब है, बहुत गरीब खानदान से आई है, और उसकी बेटी जो है वो भी गरीब है, और उस गरीब का हम उद्धार कर रहे हैं। जैसे कि आंटी जी ने कन्यादान वाली बेटी का किया था। आज कन्यादान वाली बेटी से आंटी जी के दूर दूर तक कोई रिश्ते नहीं है, लेकिन आंटी जी उस कन्यादान वाली बेटी का शादी ब्याह रचा के अच्छा खासा व्यूज कमाई। तो आंटी जी को ये समझ में आ गया है कि या तो शादी ब्याह से अच्छे व्यूज आते हैं, या तो किसी की प्रेगनेंसी से अच्छे व्यूज आते हैं, बाकी ये दाल भात चुरचुर भुंजिया और झींगा बनाने से अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, या तो फिर कंट्रोवर्सी से आते हैं। तो ये आंटी जी के दिमाग में छप चुका है। और भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि है। और हाँ, लप्पू बोला कि भाई लप्पी का एक मेकअप चैनल खुला था, तो भाई ऑडियंस के ठूस ठूस के कमेंट आ रहे थे कि भाई अच्छा हुआ कि वो मेकअप चैनल बंद हो गया, नहीं तो जिस लपिया को अपने रहने सहने का ढंग नहीं है, ये दूसरे को क्या मेकअप का ज्ञान देती। तो दोस्तों चलिए, कुछ और भी बातें याद आएंगी या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।